मॉर्निंग कलिशा। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक है, भला चंगा है। प्रभु यीशु ने आप सब लोगों को कामकाज में आशीषित किया, आपके परिवार में अन्न जल से तृप्त किया। प्रभु को हम सब मिलकर जय कहे, प्रभु की जय हो। इस समय में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिन लोगों के लिए उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है, कामकाज नहीं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी व्यक्ति इस समय में इस वीडियो को देख रहा है, वहीं बैठे बैठे आप हाथ ऊपर कीजिएगा, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। हाँ, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम इस समय में आपके पवित्र अति पवित्र नाम लेकर उन भाई और बहनों के लिए मांगते हैं। प्रभु यीशु, जो भी उनके परिस्थिति बिगड़ी हुई है, उनके परिस्थिति में तू आ परमेश्वर, और तू उन्हें शुद्ध कर परमेश्वर। और जो लोगों को कामकाज नहीं है प्रभु यीशु मसीह, तू उन्हें कामकाज शासित कर परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार के द्वारा भी तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हम मांगते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने वचन को लेकर आया हूँ। आज का वचन खास करके नौजवान बच्चों के लिए है। आज का वचन खास करके नौजवान बच्चों के लिए है। हर एक नौजवानों के मन में एक प्रश्न होता है, मुझे आज़ादी नहीं है, मुझे अपनी मनमानी करने नहीं मिलती है। हर एक नौजवानों के मन में ये सवाल होता ही है। तो इस सवाल के कारण कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें समझाने के लिए आते हैं तो मन ही मन में वो चिढ़ते हैं, या उनके माँ बाप लोग उन्हें समझाते हैं तो मन ही मन में चिढ़ते हैं और वो चिढ़ कर रहते हैं। वे लोग चाहते हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपनी मनमानी करना चाहिए। हर एक नौजवान का ये प्रश्न होता ही है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, नौजवान बच्चे लोग हो, आप लोगों के साथ हूँ। प्रभु यीशु ने हर एक को स्वतंत्र दिया है, हर एक को स्वतंत्र दिया है। आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो, आप अपनी मनमानी कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आओ वचन क्या कहता है देखेंगे, हम कितना हद तक स्वतंत्र है, हम कितने हद तक नहीं है। वचन क्या कहता है देखेंगे। सब उपदेशक 11:9 वचन पढ़ेंगे। आप लोगों की इस वचन के द्वारा ही आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर एक नौजवान बच्चों को। आओ हम वचन पढ़ेंगे। सब उपदेशक 11:9 पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो ये सब उपदेशक जो वचन है, हर एक नौजवान से कहता है कि तू अपनी मनमानी कर, तू आज़ाद है, तू अपनी दृष्टि के अनुसार चल सकता है, लेकिन ध्यान रख कि जो प्रभु के विरोध जाता है उसे छोड़कर जो प्रभु को प्रसन्न करता है उस मार्ग पर चल। हर एक नौजवानों के लिए है, क्योंकि न्याय प्रभु परमेश्वर ही करेगा। तो हर एक नौजवानों से कहना चाहूँगा, आप ध्यान रखें, परमेश्वर, आप आज़ाद हो, आप अपनी मनमानी कर सकते हो, लेकिन प्रभु को ध्यान रखते हुए आप उसको जो खुश करने के अनुसार चले, आपके लिए बेहतर होगा। हम और एक वचन पढ़ेंगे, सब उपदेशक 12 का वचन पढ़ेंगे 1 से। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सृजनहार का याद रखने के लिए कर, सृजनहार मतलब हमें बनाया उस परमेश्वर को याद रख। हर एक नौजवान से कहूँगा, जो हमें बनाया उस परमेश्वर को हमें याद रखना है और उसकी के वचन के अनुसार हमें चलना है। ऐसा ना हो कि कल के दिन मेरा मन इसमें नहीं, इसमें लगा है।
आप परमेश्वर से हट जाए और आप परमेश्वर को छोड़कर दूसरे मार्ग पकड़ लो। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आओ मैं आप लोगों को एक नौजवान राजा की कहानी को आप लोगों के सामने बताऊंगा। उस राजा का नाम है योशिय्याह। उसने किस रीति से 31 वर्ष तक यहूदा और यरूशलेम पर राज्य किया और प्रभु परमेश्वर को उसने खुश किया, उसकी कहानी को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। हम वचन को पढ़ेंगे। 2 इतिहास 34 का 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था। और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर मुड़ा। इस योशिय्याह राजा ने 31 वर्ष तक यहूदा और यरूशलेम पर उसने राज्य किया। ना उसने दाहिनी ओर मुड़ा ना बाईं ओर मुड़ा। किस रीति से उसने परमेश्वर को खुश किया, हम वचन के द्वारा आगे देखेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, उसके दादाजी की कहानी को आपके सामने लेकर आऊंगा। उसका दादाजी का नाम है मनश्शे। वह भी यहूदा और यरूशलेम का राजा था। उसने परमेश्वर को छोड़कर और गैर देवी देवताओं के तरफ वो न दंडवत करता और यहूदा और यरूशलेम के लोगों को उसके अनुसार ही वो चलाया करता था। परमेश्वर के विरुद्ध उन्हें चलाया करता था। इतना घिनौना हरकत भी करने लग गया था ताकि वहाँ से मुड़ना बहुत ही असंभव होता। तो कई दिन तक उसने उसी मार्ग पर लेकर चला और वो ख़त्म हो गया। उसके जगह पर उसका बेटा आमोन राजा हो गया। उसका बेटा आमोन राजा सिर्फ 22 वर्ष का था, वो राजा बन गया। सिर्फ 2 वर्ष उसने राज्य किया। तो उसने भी वही काम किया जो उसका पिता परमेश्वर को छोड़कर दूसरा मार्ग पकड़ लिया था। इसने भी वही मार्ग पर चला और वैसा ही कार्य किया था। तो उन्हीं के अंदर उस राजा को, आमोन राजा को वो लोग षड्यंत्र रचाकर उसे मार गिराया जाता है, उसे मार देते हैं। और वहाँ के प्रजा के लोगों को पता चलता है कि हमारा राजा खत्म हो गया। उसे कई लोगों ने षड्यंत्र रचाकर उसे मारा गया। वे लोग भी उन्हें ढूंढ कर उन्हें ख़त्म कर देते हैं और वे लोग अब राजा रहित हो गए। उन्होंने एक निर्णय लिया, उन्होंने एक सोचा कि अब हम राजा रहित हैं, अब क्या करें, हमारे लिए राजा महत्वपूर्ण है। तो उस समय में वो लोग ने एक निर्णय लेकर इस बच्चे को राजा बना दिया गया। योशिय्याह को राजा बना दिया। सिर्फ वो 8 वर्ष का था, उसे राजा बना दिया गया। तो कई दिनों तक उनके मंत्री लोग मिलकर उस राज गद्दी को लोग चलाते हैं। जैसा ही वो लड़का उस गद्दी पर बैठकर 8 वर्ष होता है, टोटली वो 16 साल का होता है, उसने सच्चा परमेश्वर की खोज में लग गया। उसने मूल पुरुष, उसका जो मूल पुरुष दाऊद किस रीति से सच्चा परमेश्वर को फॉलो किया करता था, उसने भी छानबीन करना चालू किया और उसने सच्चा परमेश्वर को प्राप्त भी किया और उसके वचन के अनुसार चलने भी लगा और उसने ग्रहण भी किया सच्चा परमेश्वर को। और हम आगे देखते हैं, जैसे ही वो 20 वर्ष का हो गया, जैसे ही वो राजा योशिय्याह 20 वर्ष का हो गया, उस समय उसने देखा कि पूरे यहूदा के लोग, यरूशलेम के लोग और गैर देवी देवताओं के सामने दंडवत कर रहे हैं और मार्ग दूसरे अपना लिए हैं सच्चा परमेश्वर को छोड़कर। तो उसने उन्हें समझाने में समय नहीं बिताया। भाई और बहनों, इधर नहीं इधर आओ, इधर नहीं इधर आओ, उन्हें समझाने में समय नहीं बिताया। उसने जड़ से उन मूर्तों को तोड़कर बुकनी कर फेंक दिया, जड़ से निकाल कर फेंक दिया। और कई लोगों को सच्चा परमेश्वर के करीब लाया। उसने उस यहूदा और यरूशलेम राज्य को शुद्ध करने में अपना समय लगाया कि और मूर्तों के सामने वे लोग दंडवत करने से वो अशुद्ध हो गए थे। ये राजा योशिय्याह जो है उन्हें शुद्ध करने में लग गया। बाकी जितने भी मूर्तें थे उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया।
अब इस कहानी को मैं यहाँ तक रोकता हूँ और नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे लिए मुहूर्त कौन सा है, हम अब किसके सामने झुक रहे हैं। उस समय में जो यहूदा और यरूशलेम के लोग जो जितने भी अशोरा बाल सूर्य के सामने वो लोग दंडवत करते थे, उसके सामने झुकते थे, अब हम किसके सामने झुकते हैं। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग किसके सामने झुकते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, कई नौजवान बच्चे लोग व्हाट्सएप के सामने झुकते हैं, इंस्टाग्राम के सामने झुकते हैं, फेसबुक के सामने झुकते हैं, टिकटॉक के सामने झुकते हैं, पबजी के सामने झुकते हैं। ये हमारे लिए एक मुहूर्त हो गया है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना गलत नहीं है, उसके सामने झुकना गलत है। समय के अनुसार उसे चलाए, उसे ख़त्म करे, ऐसा नहीं। कई लोग उसी के अंदर डूब जाते हैं, उससे ज़्यादा दर्जा देने लगते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल नहीं तो मेरा टाइम पास भी नहीं होता है, ऐसा सोचते हैं। और उनको टेंशन होने लगता है, मोबाइल नहीं तो टेंशन होने लगता, इतना उनके सामने झुकते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा, इसे झड़ से उखाड़ कर फेंक दो। समय के अनुसार आप उसे इस्तेमाल करो और उसी के अनुसार परमेश्वर को जो खुश करता है उसी के अनुसार चलो। लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग किसके सामने झुकते हैं। यहूदा और यरूशलेम के लोग उन मूर्तों के सामने झुकते थे, अशोरा बाल देवता सूर्य के सामने झुकते थे। अब आप लोग कौन से देवताओं के सामने झुकते हैं। अब मुझे जितना पता है मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। कई सारे लोग मोबाइल के सामने झुकते हैं, इंस्टाग्राम में अपना इतना समय बिताते हैं, व्हाट्सएप में आप इतना समय बिताते हैं, और टिकटॉक में इतना समय बिताते हैं, और पबजी में इतने समय बिताते हैं। वो आपके लिए हमारे लिए एक मूर्त बन गया है, उसी के सामने हम झुकते हैं। वो नहीं है तो मेरा टाइम पास भी नहीं होता है, हम सोचते हैं। हम प्रभु को समय नहीं देते हैं, इसी में हम लगाते हैं। ये भी हमें परमेश्वर को छोड़कर वो अलग मार्ग पर ले जाती है। जैसा योशिया ने झड़ से निकाल कर फेंक दिया, वैसे ही हमें इसको भी झड़ से निकाल कर फेंकना है। समय के अनुसार इस्तेमाल करना, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, समय के अनुसार हमें उसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद में उसे हम अलग रखना है, ना कि हमें अपने आप को उसके सामने झुकाना है। समय के अनुसार हमें चलाना है। आप लोगों को पता है, आगे मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, तो कहानी को आगे लेकर जाऊंगा। जो योशिया 26 वर्ष का होता है, तो उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाने में समय लगाया, लोगों को बताया कि हम सच्चा परमेश्वर की उपासना करें। सच्चा परमेश्वर ये नहीं है जो अशोरा बाल, ये सच्चा परमेश्वर नहीं। सच्चा परमेश्वर का मंदिर ये हमारा यहोवा परमेश्वर का मंदिर है। इसे इसकी हम मरम्मत करें, इसकी हम रिपेयरिंग करें, वहाँ पर जाकर हम स्तुति आराधना करें। लोगों को एकत्रित कर लोगों को कहते हैं कि हम सब मिलकर बनाएं। सब लोगों ने उसकी बातों को सुनकर कंट्रीब्यूशन करके परमेश्वर को भवन को बनाने में अपने आप को लगा देते हैं। कोई पैसे देते हैं, कोई सोना चांदी देते हैं परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए। तो परमेश्वर का मंदिर जैसे ही बनाने लग जाते हैं, वहाँ पर एक मूसा के समय की एक पुस्तक मिलता है। सब मूसा की पुस्तक समय का एक पुस्तक मिलता है, तो उस राजा के सामने लाकर पढ़ा जाता है। और राजा ने कहा कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के जन के पास लेकर जाओ और इसका मतलब लेकर आओ। तो उस समय में कई लोग मिलते हैं, उस पुस्तक को लेकर एक नेबी के पास लेकर जाते हैं। उस समय का एक नेबी स्त्री थी, उसका नाम हुल्दा था। उसके पास लेकर जाते हैं, उसे बताते हैं राजा ने हमें भेजा है, इसका मतलब बताइए। तो हुल्दा जो नेबी थी, परमेश्वर से परमेश्वर उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि
ये जो भी कुछ है उन लोगों ने जो घिनौने हरकत किए उसका मैं बदला लूँगा। जब लूँगा, जो योशिय्याह जो राजा है वो वो शांति से अपना कब्र में जाएगा, उसके बाद में मैं उनका बदला लूँगा। जैसा ही वो महिला ने भी जो थी उन लोगों के सामने बताती है, वो रहते हुए मैं ये कार्य को नहीं करूँगा, वो शांति से कब्र में जाने के बाद में मैं इस कार्य को करूँगा। तो परमेश्वर उस स्त्री के द्वारा बताते हैं, वैसे ही जो नबी जो स्त्री थी उनके सामने बताती है, वो वापस आकर राजा के सामने बताते हैं। जैसे ही राजा से बताते हैं, राजा ने उस समय में सारे यहूदा और यरूशलेम के लोगों को बुलाते हैं, परमेश्वर आप सब लोगों से क्रोधित है, आओ सब मिलकर उसके सामने दंडवत करें, पश्चाताप करें और उसके लिए बलि चढ़ाएं। सब लोग उसके लिए पश्चाताप करते हैं, बलि चढ़ाते हैं और सब लोग वहाँ पर खुशी से बलि चढ़ाते हैं। तो इस कहानी को मैं यहाँ तक बताऊंगा, खत्म करूँगा। जैसा कि देखो, उसने 31 वर्ष तक परमेश्वर को जो भी कार्य किया उसने खुश करने के लिए किया। परमेश्वर कौन सी कार्य से खुश होता है उसी को उसने किया। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि परमेश्वर को जो खुशी मिलती है उसी को हमें कार्य में लाना है, ना कि परमेश्वर के विरोध में जाते उस कार्य को करेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हम ज़्यादा वर्ष तक टिकेंगे नहीं, इस धरती पर खत्म हो जाएगा, हमारा नाम और निशान खत्म हो जाएगा। कहानी को आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। ये कहानी उस समय की है, मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ा कर ले आते हैं। इस्राएली लोगों को मूसा छुड़ा कर ला रहे हैं। जब लाल समुंदर उनके सामने आया तब परमेश्वर का नाम लेकर उसने 2 भाग किया। परमेश्वर ने वहाँ पर चिन्ह चमत्कार किया। वहाँ से जब जंगल में आते हैं तो वहाँ पर खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं, उनके लिए मन्ना बरसाया, उनके लिए पानी दिया, उनके लिए चिकन चाहिए था तब उनके लिए पक्षी भी दिए। हर समय उनकी मनोरथों को पूरा करता। जब जब वे लोग मांगते तब तब उनको वो देता। फिर भी इस्राएली लोग परमेश्वर पर उंगली उठाना नहीं छोड़ते और मूसा पर उंगली उठाना नहीं छोड़ते थे। हर समय मूसा पर, परमेश्वर पर उंगली उठाते ही रहते। जब कनान देश, परमेश्वर ने कहा कि कनान देश को तुम्हें दूंगा, वहाँ पर दूध की धाराएं बहती, वहाँ पर मधु की धाराएं बहती, वो देश तुम्हें दूंगा कहा था। और उस देश की तरफ लेकर इन्हें जा रहा था तो बीच में ही हर बार परमेश्वर को वो लोग नीचा दिखाते, परमेश्वर पर उंगली उठाते और मूसा पर उंगली उठाते। परमेश्वर क्रोधित होकर उनसे कहते हैं जितने भी 20 वर्ष के हैं वो वहाँ पर कनान देश में नहीं जाएंगे, तुम्हारी अगली पीढ़ी को मैं वहाँ पर लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने क्रोधित होकर एक निर्णय ले लिया। हम देखते हैं जब 12 लोग उस कनान देश को भेद लेने के लिए गए थे, वहाँ से जब लौट कर आए वहाँ पर 10 लोगों ने भी डर कर प्रभु परमेश्वर का ताकत को नहीं पहचाना। वो लोग भी डर कर पूरे लोगों के साथ में मिल गए। सिर्फ वहाँ पर 2 लोग जो थे, यहोशू और कालेब, वे लोग विश्वास में खड़े थे और परमेश्वर के ताकत को वे लोग जानते थे। वो लोग ने परमेश्वर का नाम के लिए लोग खड़े रहे। लोगों ने उनका विरोध किया फिर भी वे लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहे। अपने आप को देने के लिए रेडी हो गया लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का नाम नीचे गिरने नहीं दिया। वे लोग उस पर विश्वास अटल बनाए रखे। और परमेश्वर ने वाणी भी कहा कि जितने भी 20 वर्ष के लोग हैं वो नहीं जाएंगे और कालेब और यहोशू जाएंगे। वे उससे अधिक उम्र के थे, सिर्फ वे ही लोग जाएंगे, बाकी लोग अगली पीढ़ी वाले जाएंगे। इस कालेब और यहोशू ही ये लोग पुराने जाएंगे। तो परमेश्वर ने पहले ही वाणी कर दी थी, उनके लिए भविष्यवाणी कर दी थी। तो हम आगे देखते हैं, हर बार जब जब उनकी कमी घटी होती तब तब मूसा पर उंगली उठाते, तब तब परमेश्वर पर उंगली उठाते। परमेश्वर क्रोधित होकर उनके मध्य में एक बहुत ही जहरीला वाले सांप को छोड़ दिया।
तो जहरीला वाला सांप उनके पीछे जाता, उन्हें ढसता, वे लोग मरने लग गए, वे लोग मरने लग गए। परमेश्वर ने उनके मध्य में जहरीला वाले सांप छोड़ दिए। जहरीला सांप उन्हें ढसता, वे लोग मरने लगे। कई लोगों को पता चला कि हमारे गुनाह के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। सब लोग, पूरे लोग इकट्ठा होते हैं, इस्राएली लोग, और मूसा के पास जाते हैं। मूसा से कहते हैं, हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया है, हमें क्षमा करो। आप जाओ, परमेश्वर से दुआ मांगो और परमेश्वर हमें क्षमा करे। सब लोग पश्चाताप करके मूसा के करीब जाते हैं और मूसा जाकर परमेश्वर के पास जाकर दुआ मांगते हैं। और परमेश्वर तो आपको पता है दयालु है, करुणामय, उन पर दया करते हैं और कहते हैं, अच्छा इसके लिए तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। मूसा से परमेश्वर कहते हैं, आप लोग एक पीतल का एक सर्प बनाकर एक बड़ा सा लकड़ी पर टंगा दो, जिसे भी सांप काटेगा, जहरीला वाला सांप काटेगा, वो उस पीतल की सांप की तरफ वो अपने नजरें घुमाएगा, वो बच जाएगा। परमेश्वर स्वयं मूसा से कहते हैं, मूसा जाकर वैसा ही करते हैं, एक पीतल का सांप बनाते हैं, बड़ा लकड़ी पर टंगा देते हैं। जब किसी को भी सांप काटते हैं उसकी तरफ अपना नजर घुमा देते हैं, वो बच जा रहे हैं। तो इस वचन, इस कहानी के द्वारा भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वहाँ पर पीतल का सांप बनाया गया, उसे देखने से वो लोग बच जा रहे थे, उनका जान बच जा रहा था। आज हमारे सामने स्वयं प्रभु यीशु उस क्रूस पर लटका है। जब हम उसके पास जाएंगे, अपना पूरी रीति से हम पश्चाताप करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा। सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पर उस जहरीला सांप काटने से उन्हें जीवन मिल रहा था, हमें यहाँ पर प्रभु यीशु पर उस क्रूस पर हमें उस क्रूस पर विश्वास करने से, उसके सामने पश्चाताप करने से हमें अनंत जीवन मिल रहा है। हर एक नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो, उस क्रूस की कुर्बानी पर विश्वास रखो जो आपके लिए और हमारे लिए लहू बहाया। जब आप उसके लिए आप दौड़ोगे, आप सही मार्ग पर दौड़ोगे, आप उसी को खुश करने के लिए दौड़ोगे, आप भी खुशी रहोगे और वो भी परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में भी आपका नाम को ऊंचा करेगा। तो हर एक नौजवान से मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ो, परमेश्वर को खुश करने के लिए दौड़ो, ना कि अपनी मनमानी। अपनी मनमानी तो करो, लेकिन उस मनमानी में परमेश्वर का क्या नाम ऊंचा होता है, उसे तोलो, उसे जानो, उसी के अनुसार चलो। यहाँ तक इस वचन को बताकर मैं समाप्त करूँगा। अब हर एक नौजवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। अब हर एक आंख बंद रहे। हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, हर एक नौजवान बच्चों के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, उनके ऊपर आपका हाथ आने के लिए मांगता हूँ। हर एक नौजवानों को ज्ञान बुद्धि से आशीषित कर, हर एक बुराई से, हर एक बुरी दृष्टि से बचाए रख। हर एक घुटना तेरे सामने टिके और वे हर नौजवान बच्चे लोग तुझे महिमा दे और तेरी नाम को ऊंचा करने के लिए अपना जीवन बिताए। ये प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू।